नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और अभी तक मैंने चाय नहीं पी, सीधे नहाने ही चली गई थी। तो अब आई हूँ तो अब बनाऊँगी चाय और उसके बाद किचन में आज सारे डब्बे वगैरह सजाने हैं मुझे। तो प्लीज़ ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नए आए हैं मेरे चैनल में लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं चाय बनाते हैं। सबसे पहले तो मौसम देख लीजिए, बारिश का मौसम है हमारे यहाँ। ऐसा लग रहा है ना बारिश होने वाली है, लेकिन हो नहीं रही है बारिश। थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा है। क्यों नहीं जाना उसे कहीं? आप भी गिरते पड़ते आओ, उसे नहीं भेजना है कहीं। पिछली बार भेजा था, गिरते पड़ते आई है वो। पहले 200 रुपए चाहिए, उसके बाद निकलना यहाँ से, ठीक है? 200 रुपए चाहिए। मैं पास नहीं है ये खाओ। मैं कहाँ से दूँ तुम्हें रुपया? मैं कुछ लेने आई थी, मैं भूल गई। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह सुबह का समय हो रहा है और मैं नहाने धोने के बाद गई थी अम्मा जी के यहाँ और कुछ काम था। जैसे मैं सोच रही थी कढ़ी बनाने के लिए बेसन ले आऊँ, लेकिन बेसन पिसा नहीं है अभी। तो बेसन पीसेगा तो मतलब हम दोनों में आधा आधा हम कर लेंगे, लेकिन बेसन पीस ही नहीं पाया और बेसन लेने गई थी। तो अम्मा आज कहीं जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं दीदी के घर, मेरी ननद जो हैं उनके यहाँ जा रही थी। तो अम्मा और पापा दोनों। तो मैं उनसे वही जिद कर रही थी कि अम्मा मुझे 200 रुपये दे के जाना। मतलब ये होता है ना कि कहीं जा रहे हो तो आप रुपए दे के जाना, तो इसीलिए। तो ऐसा कुछ नहीं, मजाक हो रहा था, मजाक चल रहा था हम दोनों का ही। तो अब दोस्तों आ गई थी घर में और आज बनाना था खाना, ज़्यादा बनाना था मुझे। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट सोयाबीन ले लिए हैं, थोड़े से आलू ले लिए हैं। तो सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी क्योंकि मंगलवार को सौदा हमारे यहाँ आती है, मतलब सब्जियाँ आती है और सामान भी आते हैं। तो मंगलवार से अब काफ़ी दिन हो गए थे और सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो इसलिए अब बच्चे कुछ जो सप्ताह का आखिरी दिन होता है ना, उनमें हमें यही सब चीज़ें बनानी पड़ती है। जैसे कि कढ़ी हो गई, बरी की सब्ज़ी हो गई, सोयाबीन की सब्ज़ी हो गई। तो मतलब कि फिर बाज़ार नहीं लगता है और मंगलवार को ही जो भी सब्ज़ी आ जाती है वो जितने दिन चल जाती है, उसके बाद हमें यही सब चीज़ें चला चला के मतलब बना के और काम चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसलिए सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने लगी थी और मसाला आज मिक्सर में पीस लिया था क्योंकि ज़्यादा मसाला पीसना था, तो मिक्सर में ही पीस लिया था। सोयाबीन और आलू दोनों को ही फ्राई करने के बाद मसाला फ्राई कर दिया है और मसाला जब फ्राई हो गया तो उसमें ये भुना हुआ सोयाबीन और आलू मिक्स कर दिया है, पानी डाल दिया, थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद बनाऊंगी रोटी और आगे का कार्यक्रम फिर देखूंगी। क्या है बेटी? वो फोटो खींच रही है। क्या कर रही है? चाबी दे दी ना, पानी ढूंढ देते देखा रहा। छाता दे दो दाई। छाता दे दो, छाता। रखिए रहने दो, मैं उठा लूँगी, वीडियो बना जा। फोटो खींच रही है। पकड़ो। जा जा। चला के कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अम्मा पापा दोनों ही चले गए हैं। इस समय पे खाना पीना हो गया था उनका और चले गए हैं वो। और अब मैं आ गई हूँ दुकान में झाड़ू लगाने, क्योंकि आस्था के पापा भी चले गए थे मार्केट, वो भी थोड़ा सा सामान वामान लाने दुकान का।
तो वो भी चले गए हैं और दुकान में मतलब मैं ही अकेली थी, तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, यहाँ साफ़ सफाई कर देती हूँ। झाड़ू तो सुबह एक बार लग गई थी, लेकिन ये दूसरी बार झाड़ू अभी लग रहा है। और यहाँ पे कोई आ गया था सामान लेने के लिए, तो इन्हें मैं सामान दे दूँ और उसके बाद फिर से झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँ। ऐसा यहाँ नहीं वहाँ पे देखिए तुम आपको कहाँ है किसान के लिए। और जब दोस्तों अम्मा जा रही थी तो उन्होंने आस्था को 20 रुपये दिए थे, मुझे 50 रुपये दिए थे जब जा रही थी तब। और वो अपनी जा रही हैं बेटी से मिलने तो अच्छा लगता है ना जब अपने से मिलते हैं जब कोई। तो उनके लिए उन्होंने बांध लिए थे, जो यहाँ पे खेती बाड़ी में जो चीज़ होती है लेकिन वहाँ पे नहीं होती है उनके यहाँ पे, दीदी के यहाँ पे। तो इसलिए मूंगफली लेके जा रही थी और जो खड़ा हुआ धनिया होता है ना वो वाला लेके जा रही थी, जिसका हम मसाला पीसते हैं। तो वो लेके जा रही थी उनके लिए, थोड़ा सा उन्होंने बांध रखा था बोरी में। तो दोस्तों पूरे घर की सफाई कर दी है, खाना पीना यहाँ पे बना था तो इसलिए यहाँ पे भी मतलब कचरा हो गया था, तो यहाँ की भी सफाई मैंने कर दी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार बारिश आ रही है जा रही है। दोस्तों आस्था के पापा किचन में लगाने के लिए ये वाला, तो ये है तो वैसे साइज इनका छोटा है, लेकिन अगर पहले नाप लूँ कितने आ रहे हैं एक अलमारी पे, फिर इसे चिपका दूँगी। आस्था इधर पे बोतल भर रही है पानी वाले। तो दोस्तों ये वाला बोतल इसी काम आता है बोतलों को भरने में, इसे डब्बे को भर दो और बोतल आसानी से भर लो। तो अब आ गई थी दोस्तों किचन में, और ये पन्नी है ना देखिए छोटी छोटी ले आए हैं, लेकिन मुझे मंगवानी थी बड़ी साइज की पन्नी, लेकिन इन्होंने कहा कि ये वाला सुंदर दिख रहा था इसलिए मैंने ये वाला पन्नी लाया। तो दोस्तों ये वाला पेपर मंगवाया है यहाँ पे बिछाने के लिए, और एक है ये वाला, इतनी है इसकी लंबाई चौड़ाई। लेकिन अगर यही वाली पन्नी की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती ना अलमारी जितनी तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अब जो ले आए हैं वो तो लगाना ही पड़ेगा, सजाना ही पड़ेगा, फेंक तो सकती नहीं हूँ, तो इसी को लगा दूंगी। और लेकिन अच्छा लग रहा था, डिज़ाइन अच्छा लग रहा था, कलर भी अच्छा है। तो दोस्तों अभी ना फ़िलहाल मैं टेम्परेरी सजा दे रही हूँ, लेकिन अभी मैंने देखिए इतनी मेहनत नहीं करी कि कलर कर दूँ यहाँ पे, चाहे और भी मतलब मेहनत मुझे करनी जो चाहिए थी मैंने नहीं करी, क्योंकि इस पे अभी कलर होगा तो वो होगा दीपावली के समय में। अभी अगर कलर कर दूँगी तो पपड़ी छूट जाएंगी, क्योंकि अभी मिट्टी गीली है जो पोती है, और फिर पपड़ी छूट जाएंगी और फिर दोबारा से कलर करना होगा होली में। तो इसलिए अभी छोड़ दिया है मैंने ये सब काम, और ऊपर से सजावट कर दी है ताकि किचन के बस सारे सामान यहाँ पे एडजस्ट हो जाएं और मतलब फ्री हो जाऊँ मैं किचन के सामानों से, जो इधर उधर पड़े रहते हैं वो पड़े ना रहें। तो इसलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे चढ़ा दिए हैं पन्नी, दो अलमारी पे पन्नी चढ़ गई है, तीसरी वाली पे चढ़ा दे रही हूँ। और अगर जैसे ये हिलडुल जाएंगे छोटे छोटे हैं तो फेविकोल रखा हुआ है घर पे ही, तो वो मैं लगा दूंगी इसमें, अगर मुझे लगेगा कि दिक्कत हो रही है ना तो लगा दूंगी। वैसे तो मैंने एक दो पे लगा के देखा भी था और उस समय तो नहीं चिपका था, बाद में शायद चिपक गया होगा। वही लिखो पहले मेरा देश वाला, ये लिखे थे नहीं मेरा देश वाला लिखो पहले। वो उधर लिखे थे जिधर मैं कल स्कूल गई थी, कल स्कूल गई थी, बता गई थी स्कूल कल लिखा था ये मैंने।
तो नीचे वाले पे दोस्तों लाल रंग का चढ़ा दिया, क्योंकि अब वो वाले पेपर, सिल्वर वाले पेपर ख़त्म हो गए थे, लाल वाले ही बचे हैं। तो यहाँ पे भी लाल वाला ही पेपर चढ़ा दे रही हूँ। और यहाँ पे दोस्तों पट्टियाँ नहीं लगा हुआ है, 2 डंडे लगे हुए हैं जिसके ऊपर मैं ये लगा रही हूँ। तो यहाँ पे पहले भी ऐसे ही था, पट्टियाँ नहीं था, और ऐसे ही मतलब 2 डंडों के। तो दोस्तों देखिए पूरे में ऐसे पन्नी मैंने बिछा दी है, ये देखिए, और पन्नी का डिज़ाइन आप देख लो। यहाँ पे भी बिछा दिया है, दिख नहीं रही है बस ये। और दोस्तों कलर देखो अभी नहीं हो पाएगा, कलर तो दीपावली में ही हो पाएगा, क्योंकि अगर अभी बरसात है तो अभी अगर हम कलर कर देंगे तो दिक्कत होगी, फिर दोबारा कलर करना ही पड़ेगा हमें दीपावली के समय। तो अभी कुछ ही दिन है, उसके बाद फिर दीपावली में फिर कलर कर देंगे यहाँ पे। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि क्या बताया जाए। अभी बारिश हुई थी, ये देखिए पूरा गीला है, और अभी अभी इतनी तेज के धूप निकल आया है। तो इतनी बारिश होने के बाद तुरंत धूप निकल आया और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, काम हो ही नहीं पा रहा बिल्कुल, बार बार रुक जा रही हूँ, सुबह से लगी पड़ी हूँ। और इन्हें भी गर्मी लग रही है, तो ये भी अपना आराम से हवा में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे आ गए कि यहाँ मैं अभी आ गई, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए। और सुबह साड़ी पहन रखी थी, साड़ी भी बदल दी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। और रास्ता अभी पढ़ाई कर रही है, हाथ मुंह भी धो लिया एक बार, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी लग रही है। मैंने तो नहा लिया, आस्था ने बारिश में अभी नहा भी लिया और बारिश चली भी गई। एक बार सुना। तो अब आ गई हूँ दोस्तों जगह जगह से जो भी सामान मेरे रखे हुए थे उन सभी को उठाने। कुछ सामान यहाँ थे, कुछ बाहर, कुछ दुकान वाले कमरे में, ऐसे भी सामान रखे हुए हैं। और अब वो डब्बों को ख़रीदने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, जो भी मुझे डब्बे भरने होंगे ना वो मैं दुकान में अच्छे अच्छे डब्बे आए हुए हैं उनमें रख दूँगी। और सारे सामान ला ला के दोस्तों यहाँ पे रखती जा रही हूँ, किचन में इकट्ठा कर ले रही हूँ पहले सारा सामान, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ रखा हुआ है। और तो कुछ सामान तो मुझे मिले ही नहीं किचन में सजाने के लिए। और दोस्तों ये रखा हुआ था आटा का डब्बा, तो पहले इसे साफ़ कर लूँगी। इस पे मतलब चोकर रख देती हूँ आटा छानने के बाद, वो फिर अम्मा लेके चली जाती हैं गैया के लिए, तो उसके कारण ऊपर का ढक्कन ना गंदा दिख रहा है। तो मैंने सोचा पोंछ देती हूँ, अभी तो फ़िलहाल कपड़े से मैं पोंछ दे रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे तैसे काम कर पाया हम दोनों ने मिल के, और बारिश हुई थी इसलिए वहाँ पे टप लगा के रख दिया ताकि वो भर जाए। बारिश हो रही थी और एकदम से रुक गई बारिश और धूप निकल आई इतनी तेज़ी से। वीडियो सेट से सही बन रही है। तो दोस्तों अभी सारे सामान ला ला के रख रही हूँ, फिर सारे में सजा दूंगी, सारा सामान आ जाए पहले किचन का। तो ये ले आई हूँ आटा का डब्बा, तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ अच्छा लगेगा, ये यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, पानी की कलसी अच्छी लगेगी यहाँ पे। इसे अच्छा यहाँ रखते। तो दोस्तों उस दिन जो मैंने डब्बे भरे थे ना मसालों से, नमक वमक से, तो वो सारे डब्बे आज मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पे। और अब ये सुविधाजनक यहाँ पे बने रहेंगे और कुछ भी सामान इधर उधर फैला नहीं रहेगा, सही रहेगा, एक जगह इकट्ठे सारी चीज़ रखे रहेंगे। और जो जो चीज़ आगे चल के जो जो मिलते जाएंगे ना, दिन पे दिन एक दो चीज़ और भी होंगी बाहर होंगी, वो भी सारे ना एडजस्ट करती जाऊँगी, यहीं रखती जाऊँगी किचन में ही।
सारे सामान यहीं आ जाएंगे, उसके बाद लगेगा अच्छा। अभी तो फ़िलहाल जितने सामान मेरे को लगा के लगा देने चाहिए उतने मैंने लगा दिए हैं अभी। यहाँ पे दोस्तों फिर से बारिश की टिपटिपाहट की आवाज़ आने लगी, फिर से बारिश होने लगी। इतनी तेज की धूप निकली हुई है और उसमें बारिश हो रही है। तो दोस्तों धीरे धीरे सारे सामान देखिए लगा दिए हैं मैंने, और इतना ही सामान था अभी मैंने लगा दिया है। और आप सभी बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मिट्टी का कलर भी बहुत जच रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चूने के ही कलर से अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी चूने का कलर बाद में हो जाएगा। लेकिन ये मिट्टी का कलर भी कुछ ख़राब नहीं दिख रहा था, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देखिए अभी ना इतना ही सामान समझ में आया था रखने के लिए, तो इतना सामान अभी रख दिया है। और जो भी सामान बचे हैं इधर उधर जो रखे हुए हैं ना, वो फिर बाद में एडजस्ट कर दूंगी यहाँ पे। और ये हैं, ये दिल्ली वाले डब्बे हैं, ये मेरे पुराने वाले थे, कुछ गुल्लो हो गए हैं, कुछ का आता पता नहीं है। ये वाले ये पूरे यहाँ तक थे, लाइन तक थे, ये वाले डब्बे लगे हुए थे। देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, इधर उधर रखे होंगे। कैसा लग रहा है आज तक किचन? अच्छा लग रहा है ना। अभी ये डलैया भी ना ऊपर ही रखी रहेगी, नीचे रखी रहती थी तो वो सही नहीं था। सारा सामान अब ऊपर आ गया है। बस ये वाला बच गया है नीचे, इसे भी नहीं चाहेंगे तो ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये देखिए, और कल मैंने कर ही दी थी इस कमरे की लिपाई। और धूप आ रहा है दोस्तों इस तरफ। पढ़ाई हो गई तुम्हारी? जाके पढ़ाई करो जल्दी। नहीं जाओ। दोस्तों गर्मी तो बहुत लग रही है, ये देखिए कितना पसीना आ रहा है। और आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।